नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय है। यूपी में 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन प्रदेश में अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है। जी हां, प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुणा गड़े तभी से शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश के सीएम योगी जी जान से लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, मायावती एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं, मानो लोकसभा चुनाव में मिली हार से उन्होंने बड़ा सबक लिया हो। शायद यही कारण है कि वो 2027 के चुनाव में कोई भी लापरवाही बरतने के फिलहाल मूड में नहीं है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बसपा मुखिया मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला है, तब से वो एक अलग ही तेवर में दिख रही हैं। मायावती ने अपने बीते कुछ बयानों में बीजेपी को आड़े हाथों लेकर इस बात का एहसास करा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। वहीं मायावती के इन बदलते तेवरों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर साथ आ सकते हैं। अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो साल 1993 में मिली सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत को दोहरा सकते हैं। दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान इसकी एक बानगी भी पेश कर दी है। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। केशव देव मौर्य ने कहा, बीजेपी से अकेले ना ही समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और ना ही अकेले बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी। उन्होंने कहा, ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा और बसपा दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना ले। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले मायावती और अखिलेश यादव मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में एक साथ आ चुके हैं। इस चुनाव में मायावती 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गए थे। हालांकि 10 सीटों का फायदा होने के बाद भी मायावती ने सपा को वोट बसपा में ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इसके बाद से मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमला बोलने लगी थी। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। यही नहीं, सपा ने बसपा के टिकटों पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव 1993 वाले करिश्मा को दोहराना चाहते हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उसके ठीक बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक काशीराम ने मिलकर सरकार बनाई थी। ऐसे में अगर एक बार फिर सपा और बसपा साथ आती है तो भाजपा के लिए 2027 का चुनाव थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसा कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है जिससे कि ये कहा जा सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।